इस गांव से लौटने का मन नहीं करता। अरे मन करे भी कैसे। देखिए, मन से करेगा तो अच्छा बिजनेस है। तो आज मैं पहुंचा हूं नदिया किनारे एक गांव में। ये है नदी साहब, नदिया किनारे इस गांव में, और इस गांव का नाम है फतेहपुर, जिला पटना, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कभी कभी शहर के सड़कों पर चलना पड़ता है तो कभी कभी गांव की गलियों से गुजरना पड़ता है। आस पड़ोस वाले सोचते हैं कि करता का है, काम का करता है, समझ में नहीं आता। कभी भोरे में निकल जाता है, कभी दोपहरिया में, तो कभी शाम में। ये करता का है। अरे साहब, इतना ही समझ में आ जाता तो आज तक हम ना समझ बन के नहीं घूमते रहते। ज़िंदगी है, जितना समझो उतना कम है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ समझ चुके हैं, बहुत बड़का समझदारे हो गए हैं, लेकिन फिर लगता है अगले ही पल कि ना, समझदारी तो अपन का 0/सन्नाटा है। लेकिन क्या करें, इसी में चलना है, हंसते हंसते ज़िंदगी से गुजरना है। अरे सीने में लाख तकलीफ़ हो, माथे में लाख टेंशन हो, लेकिन क्या करें, वीडियो बनाते वक्त चेहरे पे मुस्कान रखना ही पड़ता है, नहीं तो आपका लाइक नहीं मिलेगा। क्योंकि डिसलाइक करने वाले ने तो डिसलाइक कर दिया, नापसंद करने वाले ने तो नापसंद कर दिया साहब। कम से कम आप तो लाइक कर दो मेरे दोस्त। आपका एक लाइक बहुत बड़ा काम करेगा मेरे लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आज का जो डेयरी फार्म है वो ये रहा मेरे दोस्त, ये देखें, ये है फतेहपुर गांव में डेयरी फार्म, जिला पटना, राज्य बिहार। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी ललन है, मेरे फार्म पे बहुत स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट फतेहपुर है, जिला पटना, राज्य बिहार। तो नदी किनारे आपका गांव हुआ, खूबसूरत गांव हुआ, और इस गांव में आपका डेयरी फार्म हुआ जी। तो ये बताएं सर कि कब से आप इस बिजनेस में हैं? अप्रोक्स 2 ईयर, 2 साल। 2 साल से? हाँ। अच्छा, 2 साल के पहले क्या करते थे? 2 साल के पहले जॉब था, ये कोरोना काल के बाद ही इस पे आए हैं। कोरोना काल के बाद, उसके पहले जॉब करते थे। उसका जॉब छोड़ के डेयरी फार्म शुरू कर दिया? हाँ हाँ। तो जॉब से अच्छा आपको ज्यादा डेयरी फार्म लगा? हाँ, अरे जॉब में क्या था कि दूसरे अपने घर आने के लिए दूसरे से पूछ के आना पड़ता था, और आप तो अपने ही घर में ही हैं। अपने घर में है। तो ये जो घर नजर आ रहा है, ये एक तरह का पुराना घर नजर, पुराना घर आप ही का घर हुआ? हाँ हाँ। तो आप अपने पुराने घर में डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू किया जी। तो मतलब जगह तो उतना कुछ आपको खोजना नहीं पड़ा? जी नहीं। तो अब ये जितना में आप गाय रखे हुए हैं, जो ऊपर सेट बनाए हुए हैं, ये कितना एरिया होगा? ये 44 बाई 12 फीट है, 12 फीट लंबा और 44 फीट चौड़ा। और 3 गाय आपकी जो आपका जो नया घर है उसमें भी? हाँ, यहाँ पे अब जगह नहीं है तो वहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट है सब उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, टोटल कितना होगा सर संख्या? टोटल अभी 16-17 है। 16-17? हाँ। तो आगे क्या प्लान है? इसी में बढ़ाना है कि नहीं, मेरा बाहर जहाँ पे मेरा खेत है वहाँ पे डेयरी फार्म बन रहा है। एक्चुअली बरसात के कारण थोड़ा सा काम डिले चल रहा है, लेकिन वो अक्टूबर नवंबर में वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो कितना एरिया में वहाँ बनवा रहे हैं? वहाँ पे टोटल हम जो अपना एरिया घेरे बाउंड्री करेंगे वो 10 कट्ठा है, बट सेट मेरा 4000 स्क्वायर फीट में रहेगा, अप्रोक्स 3 कट्ठा में। 3 कट्ठा में सेट पूरा बाउंड्री रहेगा 10 कट्ठा। 10। तो गाय को वहाँ घूमने का भी व्यवस्था रहेगा? हाँ, वहाँ पे ओपन फार्मिंग कब तक बन के तैयार होगा? मोस्टली टारगेट तो मेरा था कि 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन शिफ्ट कर दे, लेकिन उससे डिले होगा थोड़ा सा इस बार, क्योंकि पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो मतलब इस डेयरी फार्म को आप बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बढ़ेगा। तो अभी आप कितना बोले, 16-17 गाय? हाँ, गाय नहीं, अभी तो मेरे पास बड़ी गाय 11 है, 4-5 हीफर है, मतलब बच्चा मिला के 17-18 भी है। और वहाँ पर जब ले जाइएगा तो गाय खरीदिएगा कुछ? हाँ, वहाँ तो प्लानिंग चल रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पे मेरा जो सेट का कैपेसिटी है 50 गाय का है। 50 गाय का? हाँ। हीफर का वहाँ अलग बनाएंगे, केवल बड़े जानवर का कैपेसिटी 50 है। अच्छा, तो 50 तो नहीं, बट इस साल मेरा टारगेट है कि 35 से 40 गाय। तो मतलब कि सर डेयरी फार्म का ये जो बिजनेस है, इससे आपको मुनाफा हो रहा है, तभी तो आप इसको बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर इसमें सालाना है, कोई मंथली बेसिस पे जोड़ेगा तो
कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे अंतर बताएं। कुछ लोग मंथली बेस पे जोड़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म के बिजनेस का जो इनकम है उसको सालाना ही जोड़ा जाता है। सालाना और मंथली में क्या अंतर हो जाएगा? सालाना और मंथली में देखिए, गाय अब क्या है कि आज अगर बच्चा दी है तो पहले 1 महीना तो पीक पे आएगी नहीं। जब पीक पे आएगी तो 3 महीना 4 महीना पीक पे रहेगी, फिर इंसेप्शन हिट में आएगी, पाल पड़ेगा, फिर धीरे धीरे डाउन होगा, लास्ट का 2 महीना उसको ड्राइव ही करना पड़ता है। सब एक्यूरेट जोड़िएगा तो सालाना ही इसका निकल के आएगा। तब आसानी से समझ पाता है आदमी कि क्या इनकम हुआ, क्या लॉस हुआ। हाँ, अगर जिसका मैनेजमेंट अच्छा वो समझ ही जाएगा लॉस या। अच्छा, ये है। तो आप जब से शुरू किए हैं मंथली पे कभी जोड़े हैं कि सिर्फ सालाना पे ही जोड़ते हैं लॉस इनकम? देखिए, मंथली अगर मेरा कैलकुलेशन होता है तो मंथली पे तो पता चल ही जाता है क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन वो हर महीने मंथली होना चाहिए, तब उसको सालाना हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि बेनिफिट तो है या नहीं। हर महीने मंथली नहीं हो पाता? हर महीने मंथली इनकम है, लेकिन अभी मेरी 4-5 गाय है जो 6 गाय ड्राई में खा रही है, 4 हीफर है जो ड्राई में खा रही है। उससे तो इनकम हो नहीं रहा है। उससे तो इनकम है नहीं, वहां पे तो लग ही रहा है। तो वो लोग को है तो जो मेरा फीड कॉस्टिंग है, भूसा का है या लेबर है, तो सब पे तो लग ही रहा है ना। अगर 16 गाय में मेरे पास 6 गाय अगर ड्राई में खा रही है तो उसका भी तो कॉस्टिंग ऐड हो ही रहा उसमें। अगर उतना करते हुए अगर हमको कुछ बच जा रहा है तो बहुत है। तो सर आप शुरुआत कितना से किए थे? शुरुआत किए थे 1 गाय से। 1 गाय? 1 गाय, मात्र 1 गाय। तो जैसे आप जब जॉब करते थे तो फिर आपको लगा कि गांव में ही बिजनेस करे, तो डेयरी फार्म का ही बिजनेस? डेयरी फार्मिंग पे प्लानिंग था नहीं एक्चुअली ललन भैया। बस एक दोस्त का गाय था, उसके वो गाय को हम दूहे हुए थे। हम बहुत बचपन से गाय हुए दूहते थे। तो हम इसको मोकामा का था दोस्त, उसके पास गए थे तो उसकी माता श्री करती थी गाय का, तो उनका हाथ टूटा हुआ था। गाय बच्चा दे दी, बच्चा भी मर गया था। गाय बहुत कमजोर थी, तो हमको फोन किया वो कि भाई ऐसे से बात है, गाय भेजवा दे। हमें भेजवा दो, तो हम लाए तो डर से उसको घर पे भी नहीं ले, दूसरे के फार्म पे रखते थे बाहर में। उधर से करके उस गाय की कैपेसिटी हम जानते हैं, उसको हम 22-23 लीटर दूध रखते थे। घर पे क्यों नहीं, कि मतलब घर से इजाजत नहीं मिलेगा? हाँ, वही समझ। अच्छा। फिर धीरे धीरे करके फिर वैसे हर महीने बढ़ाते चल गए। आप परिवार लोग क्या बोलते हैं, अब सही है? देखिए, परिवार लोग तो देखिए हम लोग के यहाँ पे शुरू से कृषि प्रधान है, लेकिन हम लोग के जो गार्जियन चाहते हैं कि आज भी बच्चा लोग जॉब ही करे, नौकरी पे ज्यादा फोकस। हाँ, नौकरी कर ले। बिजनेस कभी कोई किया नहीं है उतना बड़ा लेवल पे, तो लेकिन सपोर्ट तो है। आप लोग खुश हैं ना, आप इतना संख्या बढ़ा दिए हैं तो? हाँ, हम तो खुश हैं। तो ये बताएं सर कि 1 गाय से शुरू करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। 1 गाय से शुरू किया, इसमें से भी मेरे 2 मरी भी अभी, उसके बाद 4 गाय हमने सेल भी इसमें से किया। अच्छा, सेल किया? हाँ, क्यों किया? सेल कर दिए, जैसे अब साल में बच्चा नहीं दे रही है, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत कर रही है या कुछ हो गया, तो उस सब गाय को हम सेल भी कर दें। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी टोटल कितना दूध हो रहा होगा? अभी मेरे पास 103 kg सुबह से मिला के। हाँ 103? हाँ, 103 मेरा जाता है डेली बेसिस पे। मतलब कि लगभग 100 लीटर माना? हाँ, 100 लीटर। कितनी गाय अभी दूध दे रही है? 9 गाय। 9 गाय से आपको 103 लीटर के आसपास हो जा रहा है। हाँ, सुबह से मिला के। और ये दूध कहाँ जाता है? यहीं से मेरा काउंटर सेल है सर। यहीं से गाँव के लोग ले जाते हैं? गाँव के लोग ले जाते हैं। तो कैसे, किस रेट में ले जाते हैं? 50, जो अभी 1 अगस्त हम उसको 55 करने जा रहे हैं। अभी नहीं, 1 सितंबर से, सॉरी 1 सितंबर हाँ, से वो सबको बोला हुआ है 1 से 55 रुपए दूध। 1 सितंबर से 55 करने जा रहे हैं। अभी 50 चल रहा है? अभी 50 चल रहा है। अच्छा, शुरुआत जब किए थे उस समय कैसे देना शुरू किए थे? हम शुरुआत ही किए थे 50 रुपए से। मतलब शुरुआत ही 50 से? हाँ, जब गांव में मेरा बिक रहा था 45। तो जैसे पटना के आसपास जितने भी गांव हैं, ज्यादातर यहाँ वहाँ सुनने को मिलता है कि 40 रुपए। नहीं भैया, मेरे गांव में जब हम चालू किए थे तो मेरे गांव में भी 45 ही बिक रहा था, लेकिन हम 50 से चालू किए थे। तो लोग मान गए। हम वो सीधा बोले, मेरा दूध खा के देखिए, क्वांटिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, उसके बाद किसी से वो कर पाइएगा। क्या खास बात है आपके गाय के दूध में? हम देखिए, डे 1 से जब फार्मिंग चालू किए तो हम बैलेंस फीड पे आए। बैलेंस फीड पर हम डे 1 से कृषि पालक फीड खिलाते हैं। कृषि पालक का फीड खिलाते हैं? हाँ। अच्छा, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है। अदर भी मेरे सर्किल में बहुत है जो खिला रहे हैं, सभी कंपनी का। हम भी बीच में ट्राई किए एक गाय पे कुछ दूसरे कंपनी, हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन फिर हम यहीं आके अटक गए। फिर से आप कृषि पालक पे? इस पे विश्वास मेरा कृषि पालक पे इतना हो गया है ना, अब मेरा सभी गाय मिल्किंग में है। क्या अंतर सर आप देखते हैं जब कृषि पालक का फीड आप देते हैं अपने पशुओं को? तो कृषि पालक का फीड देते हैं, मेरा गाय का BCS एकदम मेंटेन रहता है। BCS क्या होता है सर? BCS मतलब कि शरीर का बॉडी स्कोर। ना दुबलाने देती है, ना मोटाने देती है। मेरे दिखाएंगे अभी आगे वीडियो में, एक मेरी प्रेग्नेंट है जी, 8 महीने की गाय, उसका बॉडी वेट देख लीजिए। ये सब मेरी अभी, हाँ, अभी इसको 2 महीना बच्चा देके हुई है।
एक बच्चा दे दिए? हाँ, हिट में आई है, इसको हम इंसेमिनेशन नहीं करवाया है, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे वो भी। तो इसका बॉडी वेट देख लीजिए, ये मेरी गाय 5 महीना की प्रेग्नेंट है, 5 महीना के प्लस अभी 16-17 किलो दूध कर रही है। इसका बॉडी वेट देख लीजिए, ये है सेकंड लैक्टेशन की गाय है, बहुत छोटी गाय है लेकिन अभी भी ये 12 किलो दूध कर रही है, 4 महीना की प्रेग्नेंट है। तो आपके पास कितना कृषि पालक का बूढ़ा आपका खपत हो जाता है? मेरा मंथली का 40 बैग। 40 बैग? हाँ, एक महीना में? एक महीना में। तो यहीं तक आ जाता है बूढ़ा? हाँ, नहीं, इधर पीछे में है जहाँ तक रोड है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गली में पड़ जाता है। गाड़ी यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है? हाँ, गाड़ी पहुँच जाता है। जैसे आज अगर खत्म हो जाए फिर तो आप फोन करिएगा तो आ जाएगा? हाँ हाँ, वो नटरेश भी है मेरा, तो ज्यादा नटरेश पे प्रशांत भैया से भी बात होता है, लेकिन अब तो एक है कि फोन किए भैया फीड, बस भिजवा तो दिए। मतलब फीड खत्म होने के पहले आप फोन कर देते हैं? हाँ हाँ हाँ, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि आज खत्म होने, हम है नहीं, कहीं गए हुए हैं, पहुंचे तो देखे फीड नहीं है, भैया फीड चाहिए, आज ही का आज चाहिए, तो तब भी भिजवाए हैं। मतलब कृषि पालक का फीड देकर आप खुश हैं? हाँ हाँ हाँ। तो ये बताया सर कि आपको टोटल खिलाने में कितना यहाँ लागत लग जाता होगा? लागत का बात करें तो सर 60-65 हजार के आसपास का मेरा फीडिंग, लाख रुपए मान ली। लाख रुपए? हाँ हाँ, लेबर वोबर सब लेके, दवा सुई सब लेके, वर्कर सब लेके, हाँ दवा सब ये लेके, सब लग। तो ये बताएं कि हरा चारा देते हैं कि नहीं आप? हरा चारा अभी तो डूब गया सब पानी से। अच्छा, पहले देते थे? हाँ हाँ, नहीं तो मेरा महीना का, साल का 8 महीना मिलता था, 3-4 महीना ही डिस्टर्ब, जैसा अभी डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब ही इसको मानिए। तो सर शुद्ध मुनाफा कितना कमा लेते होंगे आप? जोड़े नहीं है कभी। फिर भी ये तो पता चला होगा कि आप जिन्हें खाने के लिए कहीं पे हम जॉब कर, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अपना करे किए हुए, उससे जहाँ कमाते थे उससे ज्यादा मेरा बच जॉब में जितना कमाते थे उससे यहाँ ज्यादा है ना? हाँ हाँ, वो है। फिर भी अगर 1 लाख के आसपास आपका लागत लगता है तो कितना मुनाफा माना जाए? भैया 103 किलो के आसपास हम दूध बेचते हैं, 50 रुपए कैलकुलेट कर लेंगे जो कैलकुलेट करने वाले होंगे। उसके बाद 5-7 केजी दूध घर में रहता है। और भैंस नहीं रखते हैं? नहीं नहीं भैया, भैंस अगर बड़ा डेयरी फार्म है तो वहाँ का प्लानिंग है मेरा, तो वहाँ भैंस 3-4 रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा टारगेट इस साल का है कि कम से कम डेली का 400 लीटर दूध हम कर ले। 2025 में ठंडी का मौसम आएगा, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। खपाइएगा उतना दूध 400 लीटर? मेरा भैया अगर काउंटर सेल यहाँ से करेंगे तो 200-250 केजी इजीली होगा। उसके बाद बोतल पैकेजिंग में मेरा इतना बड़ा मेरा सर्किल है ना कि अगर बोतल पैकेजिंग हम करेंगे तो मेरा 200-250 लीटर उधर खप जाए। पटना में निकल संपच है, यहाँ से 4 किलोमीटर पे हम खपा देंगे। यही लोकले में? लोकले में, पटना भी नहीं जाना? पटना भी नहीं जाना। पटना में तो दोस्त है एक ही है, 5 मामा है, 6 घर है, 6 में रेंटर है, सब 100 लीटर दूध तो एक ही आदमी मतलब कुछ घर अगर पकड़ लिया जाए तो बाकी फिर वो लोग पकड़वा देंगे आगे? हाँ हाँ हाँ, मतलब कनेक्ट होते चला जाए। अभी भी भैया समझ लीजिए कि मेरे पास दूध का इतना रिक्वायरमेंट कि हमसे पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि देख रहे हैं आप, जगह नहीं है मेरे पास कि हम गाय बढ़ा। तो ये बता सर कि इतना दिन में कोई रोग बीमारी देखे कि नहीं? हाँ, क्या क्या रोग देखे? पिछला साल देखे क्या उसको बोला जाता है, खुरपका देखे, उसको क्या बोलते हैं, और थनैला, ये सब? थनैला नाक बराबर देखे हैं, ऐसा नहीं लेकिन नाक बराबर। और वो दीवार में क्या सिस्टम लगाए हुए हैं सर पाइप का? ये क्या है? ये मेरा मिल्किंग मशीन का है। अच्छा, ये मिल्किंग मशीन? हाँ, यहाँ पे पाइप लगता है, यहाँ से यार आता है अपना मशीन, मोटर एक जगह मान लीजिए मिल्किंग मशीन जो है यहाँ पर गाय के थनों में लगा दिए। हाँ, उसके बाद वो ये तो यहाँ से इसको ऑन कर दिया तो यहाँ से एयर पाइप से, वो पाइप है, वो पाइप से यहाँ आ गया, मिल्किंग मशीन में वो पाइप लग गया बकेट में, वहाँ से वो जहाँ पर उससे एयर आता है कि? एयर आता है। अच्छा, इससे एयर बनता है। ये पहला बार देख रहे हैं इस डेयरी फार्म में, और तो कहीं शायद देखने को नहीं, सब जगह रहता है। अच्छा, मेरा ध्यान नहीं गया। सब जगह रहता है। अच्छा, तो वो रहना जरूरी है? हाँ, जैसे अब इससे क्या है कि वो जो मोटर है उसको ढकेल के गाय के पास लाए तो मोटर आवाज करते तो गाय थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अच्छा, अब क्या मोटर एक जगह फिक्स है, हाँ, वहाँ से पाइप से अपना एयर बना, यहाँ से पाइप से धुआ गया, उधर मोटर चल रहा, पंखा चला, गाय को पता भी नहीं चलता। तो वर्कर साथ आप 2 रखे हुए? हाँ, वर्कर 2 है, फिर भी आप मिल्किंग मशीन रखे हुए? मतलब हाथ से यहाँ धोने का काम नहीं होता है? नहीं, हाथ से भी धुआता है। अब जैसे अभी लाइट कट गया तो हम जनरेटर नहीं रखे हुए, जनरेटर नहीं तो हाथ से धुआएगा। कोई नहीं रहता तो हम खुद सारा गाय दूध लेते, इतना कैपेसिटी हम रखे हुए हैं, धंधा किए हुए हैं। तो अच्छा, खुद से भी दूध लेते हैं? हाँ हाँ। तो जैसे थनैला ये सब बीमारी आता है तो कैसे रोकथाम करते हैं? थनैला में तो मोस्टली वो करते हैं अपना हेमोपैथिक दवाई, उसी से ठीक हो जाता है। क्योंकि ज्यादा अगर खुद से इन्वॉल्व रहिएगा तो थनैला आएगा, तो अगर शुरुआती में पकड़ लेंगे तो वो मस्टी क्योर है, मस्टी ले पाता उससे हो जाता है। और यहाँ पे साफ सुथरा का भी आप ध्यान रखते हैं? साफ सुथरा मेरे पास भी इतना रहेगा कि अभी सूख जाएगा तो मेरा वर्कर लोग इस पे बैठ जाता है, हम खुद बैठ जाते हैं। देखिए, ये मेरी सबसे पुरानी गाय है। ये सबसे पुरानी गाय? ये 4th लैक्टेशन की है। अच्छा, तब बीच का ये देख लीजिए बॉडी आउट,
अभी भी 10-12 किलो दूध कर रही है। 10-12 किलो। हाँ, प्रेग्नेंट नहीं है ये, लेकिन इसको 1 साल भी आए हुए हो गया है। अब इस गाय के बारे में बताएं सर। ये मेरी घर की पुश्तैनी गाय है। घर की पुश्तैनी गाय। हाँ, ये 13वां या 17वां पुश्त है इसका। 13वां 17वां है पुश्त इसका। इसकी माँ है अभी? नहीं, माँ को इसके पिछला साल सेल कर दिया था। अच्छा। ये एबीएस की इसका नेमार से प्रेग्नेंट है, 8 मंथ होने वाला है इसका, अगले महीने बच्चा देगी। ये इतनी छोटी गाय इसको शौक से रखे हुए। तो ये जो छप्पड़ का बना हुआ है सर, इसी को तोड़ के यहाँ शेड जैसा बना देते आप? जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट का दिक्कत हो जाता है, अगर लाइन कट जाता है तो गांव के बीच में है, उमस ज्यादा हो जाता है, इसलिए गाय थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अच्छा। और जहाँ पे बाहर ओपन शेड बनेगा तो वहाँ पे लाइट नहीं भी है तो गाय वहाँ पे सही रहेगी, हवा आवागमन, वहाँ पे हरा चारा हम 12 महीना दे सकते हैं। खोल के गाय को नहीं रख सकते, यहाँ वहाँ खुला गाय रहेगी। यहाँ पे हाइट कितना रखे हैं? ये मेरा 12 फीट ऊपर है। 12 फीट है। हाँ। तो यहाँ उस मौसम का बर्दाश्त हो जाता है इन लोगों को? जब स्ट्रीम पिछले साल था तब तो दिक्कत हो रहा था, पिछले साल हमको जनरेटर चलाना पड़ा था, कमर्शियल कूलर लगवाए हुए थे। वैसे कितने से कितने लीटर वाली गाय आप यहाँ रखते हैं अपने फार्म पे? मेरे पास अभी 15 प्लस ही है जो भी है, और वो गाय अभी 26 किलो दूध कर रही है। कौन वो जो सेकंड लैक्टेशन में है? कोना में है। हाँ, जो कोना में 26 लीटर अभी कर रही है? हाँ, कर रही है। वो गाय है तब 7 महीना उसका 2 तारीख को होगा, वो भी 30-32 लीटर के आसपास दूध करती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ललन भैया। वीडियो तो बन गया साहब, जरा सा पास। वीडियो तो बन गया साहब, लेकिन इस गांव से लौटने का मन नहीं करता। अरे मन करे भी कैसे करे मन। ये गांव फतेहपुर पटना की धरती पर मेरा नानी गांव है साहब, नानी गांव। आज नानी तो नहीं है लेकिन उसकी यादें हैं, और यादें बहुत रुलाती हैं साहब। क्या करें, नानी की यादों के साथ थोड़ा देर यहाँ सुस्ता रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे आगे के सफर पे। अरे क्या करे साहब, नसीब ने तो अपने किस्मत में सिर्फ घूमना ही लिखा है, भटकना ही लिखा है, तो इसी को स्वीकारना पड़ेगा और हंसते हंसते जिंदगी से गुजरना पड़ेगा। नानी गांव मेरा साहब, नानी गांव। अगर आप भी करते अपने नानी से प्यार तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करना मेरे सरकार। नानी तो नहीं है लेकिन गांव वही है। चलिए नानी की यादों के साथ अब चलते हैं अगले सफर पे। वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे दोस्त।